99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और हम बात कर रहे हैं कोयलांचल धनबाद की। नहाय खाए के साथ तमाम धार्मिक अनुष्ठान जो है छठ महापर्व से जुड़े हुए वो लोग पूरी स्वच्छता के साथ करते हैं और ये वो महापर्व है जहां स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन कोयलांचल धनबाद की हम बात करेंगे। कई वार्डों के अंतर्गत आने वाले तालाबों की तस्वीर लगातार 99 न्यूज दिखा रहा है और ये बता रहा है कि देखिए किस तरह से धनबाद नगर निगम के जिम्मेवार लोग, जिम्मेवार अधिकारी अब तक कानों में जूं डालकर सोए हुए हैं। उन्हें इस बात का पता तक नहीं है कि किस तरह से कई तालाब धनबाद नगर निगम के अंतर्गत आने वाले, झरिया के अंदर आने वाले कई तालाब जो है जहां छठ व्रती पहुंचेंगी वहां का हाल दयनीय स्थिति में है। एक और छठ घाट का, एक और छठ तालाब का रुख कर लेते हैं। सहयोगी दिलशाद हमारे साथ वहां पर लाइव जुड़े हुए हैं। दिलशाद, हम देख पा रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, लेकिन जो तस्वीरें निकल रही है छठ तालाबों की वो ये बताता है कि आज भी निगम जो है धनबाद का नगर निगम वो तैयार नहीं है। छठ बीत जाने के बाद क्या छठ तालाबों की साफ सफाई हो पाएगी? आप किस छठ तालाब के पास इस समय, किस तालाब के पास खड़े हैं और वहां की स्थिति क्या, वो तस्वीर दिखाई, लोगों से बात कीजिए। दिलशाद जी जिसान, देखिए अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये धनबाद नगर निगम का पौष इलाका कहे जाना हीरापुर है। और हीरापुर का जेसी मलिक रोड में ये तालाब है जिसका नाम खोखन तालाब है। इस तालाब के पास मैं खड़ा हूँ और जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगल बगल आप सारी तस्वीर देख सकते हैं कि बड़े बड़े ऊंचे अपार्टमेंट बने हुए हैं, काफी रिहायशी इलाका है, घर भी यहाँ पे बना हुआ है, बगल में एक मंदिर भी है और ये काफी रिहायशी इलाका। ये देखने से भी लग रहा है कि यहाँ पे हजारों लोग जो है आते होंगे छठ के दिन यहाँ पे अर्घ देने के लिए। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी की स्थिति है, शहर के बीचों बीच का ये तालाब है, हीरापुर का तालाब है। वो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तालाब कितना गंदा है। अभी भी इसकी पूरी सफाई नहीं हुई है और समझ सकते हैं कि अब छठ मात्र चंद घंटे का समय बाकी है और यहाँ पर सफाई नहीं हुई है नगर निगम के द्वारा। ये एक चिंता का विषय है और तस्वीर आप देख सकते हैं कि काफी ही गंदा तालाब है। मैं आपको थोड़ा सा उठा कर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये अभी भी जो गंदगी है इसको हटाया नहीं गया है। और घाट की बात करें तो घाट भी गंदे हैं। यहाँ पर घाट का भी निर्माण लगता काफी पहले हुआ है, लेकिन ईंटें जो हैं ईंटें वो टूट चुकी हैं। और सड़क भी देखिए, हालांकि सड़क ये देखिए काफी रिहायशी लोग आना जाना भी कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति ये बता रही धनबाद नगर निगम के अधिकारियों की कि छठ जैसे महापर्व में, आस्था का ये महापर्व है और यहाँ पर शहर के बीचों बीच में हीरापुर में इस तालाब की सफाई नहीं हुई है। ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर सफाई हो कहाँ रही है। जो बड़े बड़े नाम है, हमने झरिया की भी तस्वीर आपको दिखाई थी। झरिया में एक प्रसिद्ध राजा तालाब है, सारा फोकस राजा तालाब के ऊपर किया हुआ है। बाकी जिस जगह की भी हमने तस्वीर दिखाई थी झरिया में, वहां भी तालाबों की सफाई नहीं हुई थी, नगर निगम वहां नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जब बात करें धनबाद में, तो धनबाद में तो आप डेली निकल रहे हैं, घर से अधिकारी भी निकलते होंगे। तो और हीरापुर की जैसे जगह में, पौष इलाके में, यहाँ पे खोखन तालाब की सफाई नहीं हुई है, तो आखिर नगर निगम के अधिकारी सफाई कर कहाँ रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। जी सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना, नगर निगम के साथ साथ जनप्रतिनिधि जो है उन तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच रही है क्या? लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है, जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए था कम से कम छठ घाटों का वो भ्रमण करते और ये देखते कि ना सिर्फ छठ घाट बल्कि जो तालाब है 2 साल के बाद इस बार ना सिर्फ दुर्गा पूजा बल्कि दिवाली भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे जोश के साथ ये पर्व त्यौहार मनाए गए हैं। और छठ तो लोक आस्था का पर्व है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम तो एक तरफ अपनी लापरवाही दिखाई रहा है, जनप्रतिनिधियों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही झलकती है। दिलशाद, निश्चित रूप से जिसान, जनप्रतिनिधि जो भी है, चाहे हालांकि अभी वार्ड का चुनाव नहीं हुआ, वार्ड का चुनाव लंबित है, तो वार्ड पार्षद जो है, निवर्तमान जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में तो वो आएंगे ही, काफी सारे और प्रत्याशी भी वो भी चुनाव में आएंगे ही। तो कम से कम छठ को लेकर उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तालाब की कम से कम सफाई वो करवाए, क्योंकि मात्र चंद घंटे बचे हुए हैं। तो जनप्रतिनिधि कहाँ मौन बैठे हुए हैं, वो भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन जहां तक बात करें धनबाद नगर निगम की, तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनकी होती है। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन धनबाद नगर निगम के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि आप शहर के इलाके में तालाब की सफाई नहीं कर रहे हैं और नहीं करवा पा रहे हैं,
आखिर क्यों नहीं करवा पा रहे? क्या संसाधन की आपके पास कमी है या फिर मैन पावर का कमी है? तो किस चीज की कमी है वो निगम के अधिकारियों को बताना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम जानने का थोड़ा जी। सा प्रयास करेंगे, अगर वो बात करना चाहे तो बताएंगे भैया तालाब में कहाँ कहाँ से लोग आते होंगे। वही लगभग लगभग इधर हीरापुर के, जैसे मलिक के, पुलिस लाइन के, डोमपाड़ा, सारे एरिया के, मतलब इधर लगभग हीरापुर जितना भी इलाका है, पार्क मार्केट, सारे लोग इधर आते हैं। कितना पुराना तालाब हो गया है? पुराना तो सोचिए, हम जब छोटे थे तब से देख रहे हैं, तो बहुत पुराना तालाब है। 20-25 साल से ज्यादा ही पुराना वाला तालाब है ये। मात्र चंद घंटे बचे हुए हैं, स्थिति आप भी देख रहे हैं तालाब की क्या है, कैसे छठ होगा। वही तो विषय है, दुविधा का, क्या किया जाए। बहुत लोग तो इसी की वजह से अपने घर में चले गए हैं, अपने घर पे छोटा सा ये बाथ टब में या जैसे भी घर पे ये करें, बस यही सफाई के कारण। और सफाई बेहतरीन रहेगी तो लोग आएंगे। अब देखिए कि मैं देख रहा था कि कितना गड्ढा है, और खाली नीचे दलदल है। मतलब गाद सिर्फ है ना। सिर्फ गाद है, नीचे सिर्फ वही गंदगी है और कुछ नहीं है। अब उसमें कैसे क्या किया जाएगा, वही सोचा जा रहा है अभी। देखिए जी समस्या यहीं पर है खोखन तालाब की, जैसे बताए भी स्थानीय लोग ने कि वो कुछ चेक करके देखे, सिर्फ यहाँ पे कीचड़ अंदर में गाद है, तो पानी भी काफी गंदा है। आखिर सफाई क्यों नहीं हुई यहाँ पे, निगम के अधिकारी क्यों नहीं सफाई किए? मात्र चंद घंटे बाकी है, 4 फेस में उन लोगों ने ऐलान किया था कि 4 फेस में उन लोग काम करेंगे। उनका फेस कौन सा फेस चल रहा है इस खोखन तालाब में, ये सोचने वाली बात है। बड़ी बात आपने जिस स्थानीय से बात की है उसने एक बड़ी बात कही दिलशाद। उन्होंने कहा कि गंदगी जिस कदर इस तालाब में है और अब तक साफ सफाई नहीं हुई है, कई लोग ऐसे हैं जो घरों में बाथ टब, छोटे से टब में जो होता है वहां पर वो छठ पर्व मनाएंगे। ये कोरोना काल में ज्यादा देखा गया था, तो उस वक्त मजबूरी थी, कई सरकार के गाइडलाइंस थे, एक जगह भीड़ जमा नहीं होनी थी क्योंकि उस समय कोरोना का प्रकोप था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस बार तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हालात नॉर्मल है, और यही वजह है कि पूरी तरह से सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है इसे लेकर किसी तरह का गाइडलाइन नहीं आया है, यानी कि पूरी श्रद्धा के साथ और जमकर इस बार जो है छठ तालाबों में भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की गंदगी को आप देख लीजिए, यहाँ मत आइए, घर में छठ कीजिए? बात तो वही निकलती है फिर। जी सबसे बड़ी यही बात है कि आपको कम से कम यहाँ पे सफाई करवाना चाहिए था। और एक जो बात, और एक तस्वीर जो आपको दिखा दूं कि इस तालाब की कहीं भी बैरिकेडिंग नहीं की हुई है। हालांकि लोग ने जैसा बताया कि काफी पुराना तालाब है, लेकिन देखिए कि घाट जो है, घाट भी पूरा मुकम्मल नहीं बना हुआ है। इस तालाब का भी सौंदर्यीकरण होने की जरूरत है, क्योंकि शहर का पॉश इलाका ही है हीरापुर में इस तरह का तालाब अगर है और वहां पर नगर निगम के अधिकारी अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये एक सोचने वाली बात है। जी साहब, वही सवाल भी है दिलशाद कि देखिए आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पौष इलाके में, हीरापुर में ये तालाब है, अक्सर क्या है कि पौष इलाके में तालाब नजर आते नहीं है, भूमाफिया तालाबों को ढक देते हैं, वहां इमारतें खड़ी हो जाती है। संरक्षित करने के प्रयास होने ही चाहिए थे और ये मस्ट था, ये कंपलसरी था, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हीरापुर में जहां ये तालाब है, अगर जिम्मेवार लोग, निगम के लोग, जनप्रतिनिधि, प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देता है तो ये जो तालाब है इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। छठ है, छठ महापर्व है, हमें याद आ रहा है कि चलो भाई छठ है, तालाबों की व्यवस्था, तालाबों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, तालाबों को ठीक ठाक किया जाना चाहिए, छठ घाटों को बढ़िया जो है ठीक ठाक किया जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मल डेज में हम भूल जाते हैं, जबकि ये तालाब काफ़ी मायने रखता है हीरापुर वासियों के लिए, क्योंकि शहर के बीचों बीच में, पौष इलाके में है, और अगर इसे संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जाता है तो आने वाले कुछ सालों में इस तालाब का अस्तित्व ही मिट जाएगा। दिलशाद जी साहब, सही कहा आपने कि शहरों में जैसे कि अपार्टमेंट कल्चर बन रहा है, तो कहने के पानी का भी जो लेवल है वो नीचे होते जा रहा है, तो उस दौरान भी कम से कम तालाब अगर है आपके पास शहर में, तो यहाँ पे पानी का भी संरक्षण हो रहा है, तो वो कम से कम एक तो तालाब का संरक्षण करना ही चाहिए। और जहां तक बात करें शहर में, तो शहर का मैं बार बार करूं कि हीरापुर के इलाका है, काफी पॉश इलाका है, ऐसा बात नहीं कि टैक्स यहाँ से निगम नहीं लेता होगा, निश्चित उस पर टैक्स यहाँ से लेता होगा, सफाई का टैक्स हो या फिर जो भी टैक्स हो वो लेता, होर्डिंग टैक्स हो, जो भी लेता ही लेता होगा। तो कम से कम यहाँ पर तो आपको इस तालाब का जीर्णोद्धार करना चाहिए था। हमने जो झरिया की तस्वीर देखा है, ठीक है, झरिया में आप बोल सकते हैं कि बीसीसीएल वहाँ पे, बीसीसीएल के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं कि सीएसआर के मद से बीसीसीएल का भी दायित्व बनता है कि वहाँ पर वो तालाबों का संरक्षण करे।
लेकिन जब बात धनबाद नगर निगम की बात आती है तो सारे बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, उसका पैसा आ रहा है, सारा खर्च वो कम से कम यहाँ पे तो धनबाद की जनता को मिलना चाहिए लाभ उसका, तो वो लाभ यहाँ पे हीरापुर को नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि स्थानीय लोग ने खुद बताया कि तालाब इतना गंदा है कि वो लोग जानबूझ के अपने घर में छोटा टब वगैरह यूज कर रहे हैं, वहां पर छठ जैसा आस्था के पर्व को मना रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और धनबाद नगर निगम लगातार एक अभियान चलाने की बात कर रहा था छठ के दौरान भी, दिवाली के बाद भी उन्होंने कहा, हमारे कुछ अधिकारियों से बात हुई थी कि नहीं हम लोग स्टार्ट कर देंगे, मात्र 2 या 3 दिन पहले छठ के सारे जो घाट है या तालाब जो उसको हम लोग शुद्ध कर देंगे। लेकिन मात्र चंद घंटे बचे हुए और हीरापुर जैसे इलाके में मात्र 3 या 4 किलोमीटर का चुनाव धनबाद भी नगर निगम का ऑफिस चुनाव होगा भी यहाँ बहुत जल्द, नगर निगम का चुनाव भी बहुत जल्द आ रहा है दिलशाद। और पे। जी साहब। बहुत लोग जो है दावे करके चुनाव लड़ते हैं और वो कहते हैं कि हम कायाकल्प करेंगे, लेकिन बनने के बाद, महत्वपूर्ण पद में आ जाने के बाद, निगम के महत्वपूर्ण पदों में आ जाने के बाद भी तस्वीरें बदलती नहीं हैं। और ये तस्वीरें जो है उसकी एक बानगी हो गई हीरापुर का ये खोखन तालाब, जहां से सहयोगी दिलशाद वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सवाल कई सारे हैं और उन सवालों के जवाब उन तमाम जिम्मेवार लोगों के पास है जिनके कंधे में जिम्मेवारी है कि वो धनबाद शहर को एक ब्यूटिफिकेशन, कहते हैं ना कि ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यकरण होना चाहिए, अपना शहर भी थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, तमाम कोशिशें की जाती है और ये कहा जाता है कि झारखंड में जितने ज़िले हैं उसमें से नगर निगम वाले क्षेत्र में कौन सबसे बढ़िया काम कर रहा है। तो धनबाद किस पोजीशन पर है, आप इन तस्वीरों को देख के आकलन कीजिए और आने वाले दिनों में किन पोजीशन पर रहेगा। और जो लोग चुने जाएंगे आने वाले नगर निगम के चुनाव में, तो क्या वो वही चीज़ दोहराएंगे जो पिछले जनप्रतिनिधियों ने दोहराया, निगम में चुने गए लोगों ने दोहराया, या वाकई वो धनबाद का कायाकल्प करेंगे। लेकिन इन सवालों से पहले एक बड़ा सवाल ये है कि कुछ घंटों के बाद जो है, अब चूंकि नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और लोग जो है छठ घाटों का रुख करेंगे और छठ महापर्व के इस मौके पर भी ये जो पौष इलाके का तालाब है वो आज भी गंदा दिख रहा है। ये बड़ा सवाल है। 99 न्यूज़ इस सवाल को उठाता है और जन सरोकार के मुद्दे तो हम उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दिलशाद तस्वीर दिखाने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला 99 न्यूज़ में जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।